सभी रिक्शे वाले यार धरने कराएंगे। देखिए कि ई रिक्शा जो चालक है वो कोई भी गुंडागर्दी कर रहा है, किसी माता बहनों के साथ गलत व्यवहार कर रहा है, ऐसा कभी सुनने में नहीं आया। तो ये भी एक अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है आप सबकी, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है आप सबकी। शासन से तो पैसे ही लेता कोई नहीं। बताइए कितना बड़ा दुर्भाग्य है। शासन प्रशासन ई रिक्शा में बैठने का कोई पैसा नहीं लेता। चार 2 बड़े 4 बड़े में लेता। हाँ और निगाह जानता ना है क्या? निगाह जानता ना है, कैसे लेगा? इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई नहीं हो सकता। हाँ सही बात है। हाँ लड़ाई को, यदि हमें अपनी इस लड़ाई को जीतना है तो कुछ काम हमें करने होंगे। सबसे पहले हमें संगठित होना पड़ेगा। यदि आज भी काशीपुर में ई रिक्शा कोई हमारा भाई चला रहा है तो ये उसके और उसके परिवार के लिए आने वाले समय में एक ऐसी घंटी बज रही है जिसको वो शायद आप समझ नहीं पा रहे। सही बात। आप और हम सबसे पहले मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कि कल 2-3 सुझाव है, उसको जो आप कहेंगे फिर करते हैं। यदि एक दिन हमें अपनी ई रिक्शाएं बिल्कुल बंद करनी पड़ेंगी तो क्या रिक्शा हम किसी भी कीमत पर, ये भी साथ में कहना चाहूंगा, यदि हमारी ई रिक्शा एक दिन नहीं चलती है और किसी बुजुर्ग की तबीयत खराब है, किसी माता बहन कोई गर्भवती है, कोई लाचार है, किसी के संग कोई दुख तकलीफ है, तो आप में से कोई भी 5 या 10 रिक्शा छोड़े रखेंगे। वो केवल इस काम के लिए रहेंगे कि यदि किसी को तकलीफ है तो उनको छोड़ के आओ। क्योंकि हमारा मकसद किसी को परेशान करने का नहीं है, ना किसी को दुख देने का है, लेकिन इतना जरूर चाहते हैं कि जनता हमारा दर्द समझे। ये दुख और ये दर्द ये आम आप लोगों का नहीं है, बल्कि उस प्रत्येक व्यक्ति का दुख और दर्द है जो इस काशीपुर में निवास करता है। यदि आपको स्कूल जाना है, यदि आपको अस्पताल जाना है, यदि आपको एक घर से दूसरे घर जाना है, ऑफिस जाना है, तो आप हाथ देते और 10 रुपए देते और तुरंत एक आदमी छोड़ के चला आता है। तो एक बहुत बड़ी सुविधा है। तो सबसे पहले मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा कि एक दिन की हमें स्ट्राइक करनी पड़ेगी सबसे पहले। ठीक है, कोई भी रिक्शा ना चले और 10 रिक्शों की टीम आप जान लीजिए, आप बुजुर्ग हो सबसे एक टीम आप केवल बना लीजिए और उस टीम में उस लोगों के नाम और नंबर और ई रिक्शा का नंबर लिख दिया जाए कि 10 एक चौराहे पे 2 रिक्शाएं खड़ी होंगी। किसी को कोई तकलीफ है तो केवल चलेंगे, अन्यथा हम कमाई के लिए नहीं चलाएंगे, कमाई के लिए नहीं चलाएंगे। सबसे पहली बात ये। सबसे दूसरी बात ये कि यदि उसके बावजूद भी नहीं मानते हैं ये प्रशासन और शासन, तो आप और हम फिर बैठेंगे। हमें चाहे रोज बैठना पड़े, हम और आप रोज बैठेंगे और किसी भी कीमत पर इस अत्याचार को लागू नहीं होने देंगे। निश्चित रूप से एक दिन की केवल स्ट्राइक के बाद फिर हम आगे की रणनीति ऐसी बैठ के तय करेंगे। धरना लगाना पड़े, भूख हड़ताल करनी पड़े, सब कुछ करेंगे, लेकिन ये अत्याचार किसी भी कीमत पर लागू नहीं होने देंगे। अब आप बताओ जानी जी, किस दिन, कल का एक दिन इन लोगों को देना है या नहीं देना? कल क्या एक मिनट खामोश।